हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी। तो कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि फूड अथॉरिटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, वो किस किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, कैसे उनका सिलेक्शन होता है, इन सब बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से आपको कुछ एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। जब आप अपना सीबीटी एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो ठीक से वीडियो को देखिएगा। कोई जरूरी नहीं है एमसीक्यू का ही प्रैक्टिस करना। आप पूरी चीजों को जब डिटेल में समझ लेते हैं, फिर वहां से अगर एमसीक्यू आते हैं तो एक टॉपिक एटलीस्ट आपका कवर है और वहां से जो भी चीजें आएंगी आप उनको इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहने वाला है आज के हमारे वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़िए। वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है सो एजुकेशन अंडर स्कोर ऑफिशियल। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सो एजुकेशन। आप सर्च करेंगे आपको इजिली मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यार ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने अपना बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में। इसके साथ ही साथ जो मेरा एमटेक है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में। ये कुछ हो गया मेरे बारे में। तो आगे जो डिस्कशन करेंगे वो हम करने वाले हैं फूड अथॉरिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको दो इमेजेस दिख रही हैं, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। इधर बात करें तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे एफएसएसएआई के सीईओ हैं, यानी कि श्री अरुण सिंघल जी। इसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें तो सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो पिक्चर है वो रीता टेवटिया मैडम का है, जो कि इस टाइम पे चेयरपर्सन है एफएसएसएआई की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो पर्सन्स हैं। तो आज हम थोड़ा सा जो डिटेल में देखेंगे वो चेयरपर्सन के बारे में देखेंगे, क्योंकि अगर फूड अथॉरिटी की बात करें तो वहां पर चेयरपर्सन जो है वो टर्म आता है, बट सीईओ जो है वो फूड अथॉरिटी के अंदर का पार्ट नहीं है। देखेंगे कि आप जो टर्म है ये एक तरीके से जो पोजीशन है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल कॉन्सेप्ट अगर ये समझ सकते हो कि अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया में दो मेजर पर्सन्स की बात होती है हमेशा, एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट की। तो प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, ऐसे प्रेसिडेंट की अगर बात करें, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडिया जो है, जो एक कंट्री है, उस कंट्री का हेड कौन है, तो हम बोल देते हैं कि उस कंट्री का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है रियल में उनके पास में कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन कुछ ऑफिशियल पावर्स हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं। सेम कॉन्सेप्ट एफएसएसएआई में भी आता है कि जो चेयरपर्सन है वो एक तरीके से एफएसएसएआई जो है, फूड अथॉरिटी जो है, उसकी एक हेड है। और जो अरुण सिंघल जी हैं, जो सीईओ हैं, एक तरीके से उनके पास में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, हम कह सकते हैं कि वो एफएसएसएआई के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी की, तो कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ही हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर आपको 22 मेंबर्स प्लस एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल फूड अथॉरिटी में 23 मेंबर्स होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड द फॉलोइंग 22 मेंबर्स, आउट ऑफ विच वन थर्ड शैल बी वुमेन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तो चेयरपर्सन हो गया, उसके बाद जो 22 मेंबर्स हैं उसमें जो नंबर होगा, वन थर्ड जो नंबर होगा वो वुमेन का होगा। ठीक है, उसमें देखेंगे आगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि जो 7 मेंबर होंगे उन 22 मेंबर्स में, 7 मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा कंट्री है, यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात हो रही है तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी 7 मेंबर्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा, वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनका पद है, जो उनकी रैंक है, वो नॉट बिलो द ज्वाइंट सेक्रेटरी होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रैंक होती है, एक तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, सीनियर सेक्रेटरी हो गया। तो बिलो द ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, उससे अबव होगा तो चलेगा। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। ठीक है, तो उनको अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और ऑलरेडी वो उनका जो रैंक है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। उसके बाद में लिखा है टू रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ
आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां से इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो 7 मेंबर्स की हमने बात करी, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एक मेंबर होगा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होगा, एक जो होगा कॉमर्स डिपार्टमेंट से होगा, इसके साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स से होगा, फिर होगा जो फूड प्रोसेसिंग से होगा, हेल्थ से होगा और लेजिस्लेटिव अफेयर्स से होगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होगा। तो आपने देखा कि जो इंडिया में फूड सिस्टम है उसे एक तरीके से उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर एरिया से एक कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उस फूड अथॉरिटी में पर एरिया से जो भी चीजें मतलब एक तरीके से फूड से रिलेटेड है जहाँ पर, वहां से हर पर्सन को एज अ मतलब फूड अथॉरिटी मेंबर जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद में लिखा हुआ है हु शैल बी मेंबर्स एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी पर्सन्स, जो भी कैंडिडेट हैं जिनको अपॉइंट किया जा रहा है फूड अथॉरिटी का एज मेंबर के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एक टाइम पे दो ऑफिसर्स को होल्ड कर सकते हैं या फिर दो ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री की अगर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट की जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा की जब बात करेंगे, ठीक है, तो राज्यसभा की जब बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो एक टाइम पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी संभाल रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो चेयरमैन भी है राज्यसभा के। तो एक पर्सन एक टाइम पे दो ऑफिसर्स को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो एक टाइम पर दो ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं। क्योंकि जो एफएसएसएआई में जो मेंबर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर और कॉमर्स और कंज्यूमर अफेयर्स से जो सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो परमानेंट नहीं सेलेक्ट किए जाते, मतलब उनकी कोई परमानेंट पोजीशन नहीं होती एफएसएसएआई में, वो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए वो एक टाइम पे दो ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं। आगे जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है, ये मेंबर्स हो गए। उसके बाद में देख रहे हैं कि आप टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फूड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करते चलिएगा, हमने 22 मेंबर्स की बात करी थी, हम देखते चलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कौन कौन से मेंबर्स और कहाँ कहाँ से लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो हमने ऊपर देख लिया 7 मेंबर्स। अब यहाँ पर बात करते हैं जो 2 मेंबर्स हैं, कह रहे हैं कि टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फूड इंडस्ट्री ऑफ विच वन शैल बी फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पर कहने का मतलब है दो पर्सन्स को फूड इंडस्ट्री से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, एज अ मतलब फूड अथॉरिटी मेंबर, लेकिन वहां पर उसमें से जो एक मेंबर होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बिलोंग करेगा। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि टू रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप कैलकुलेट करते चलिएगा कितने मेंबर्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि 3 इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि तीन जो होंगे या तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साथ ही साथ साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, मतलब एक तरीके से एमिनेंट पर्सन होंगे, यानी कि अपनी फील्ड में उन्होंने एक्सीलेंसी हासिल करी होगी, ठीक है, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट होंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन एवरी 3 ईयर। एवरी 3 ईयर में कोई 5 मेंबर्स जो है उनको एवरी 3 ईयर में अपॉइंट किया जाता है, वन ईच इन seriatim from the zones as specified in the first schedule to represent the state and the यूनियन टेरिटरीज। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहां पर जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में कुछ कंट्रीज हैं जिनको रखा है, सॉरी कुछ स्टेट हैं या फिर कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जिनको रखा गया है। उन स्टेट या फिर उन यूनियन टेरिटरी से वहां से 5 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, वन ईच इन सेरेटम का मतलब यहाँ पर है कि बारी बारी करके वहां से मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो 5 मेंबर्स आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट शेड्यूल में है कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं, वहीं से 5 मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि जो 2 पर्सन होंगे टू रिप्रेजेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यहाँ से हो गए। फिर उसके बाद में जो 1 पर्सन है टू रिप्रेजेंट रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल सबका अगर आप सम करेंगे तो यहाँ पर 22 मेंबर्स हो गए, ठीक है, अगर सबको कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि जो 22 मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कैसे अपॉइंट करेगी। अब बात करते हैं चेयरपर्सन की। तो यहाँ पर दिया गया है द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड सच एज अ मैनर सो एज टू सिक्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब इस तरीके से चेयरपर्सन का सिलेक्शन किया जाएगा, इस मैनर में उनका सिलेक्शन किया जाएगा कि वो एक तरीके से सिक्योर करेंगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ब्रॉड रेंज ऑफ रेलेवेंट एक्सपर्टीज होगी उनके पास। कहने का मतलब है कि वो अपनी फील्ड में एक तरीके से
मतलब उन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया होगा, उनके पास जो रिलेवेंट एक्सपर्टीज होगी, एंड शैल रिप्रेजेंट द, वो रिप्रेजेंट करेंगे द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री। कहने का मतलब ये है कि जो कंट्री के अंदर एक तरीके से ब्रॉडेस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरीके से हाई लेवल, अधिकतम पॉसिबल यानी कि संभव, जियोग्राफिक मतलब भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक ब्रॉडेस्ट वे में एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके से वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को। यहाँ पर ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो मतलब चेयरपर्सन होगा उसका सिलेक्शन किस तरीके से करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में आगे थर्ड पॉइंट में दिया गया, द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स द पर्सन्स ऑफ इमिनेंस इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस। कहने का मतलब है जिसको भी सेलेक्ट किया जा रहा है वो पर्सन जो है वो इमिनेंस होगा इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस, यानी कि फूड साइंस की फील्ड में एक्सीलेंस पर्सन होगा, ठीक है। और फ्रॉम अमंग्स द पर्सन्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करेगा, हु हैव बीन एसोसिएटेड विद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से बिलोंग करता है, वहां से अगर सेलेक्ट करते हैं, तो इसके साथ ही साथ वो सब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए, यानी कि फूड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे एसोसिएटेड होना चाहिए। एंड इज आइदर होल्डिंग, या तो वो होल्डिंग कर रहा हो, या फिर हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ जो है, आपको पता होगा कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वही सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि या फिर उन्होंने जो रैंक ऑफ जो सेक्रेटरी है उसको होल्ड किया हो, या फिर उसको होल्ड कर चुके हो, या फिर उसको होल्ड कर रहे हो, ऐसे पर्सन को एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप समझ रहे हैं कि ये कुछ सारी चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस के बाद में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे दिया गया है, फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। बाकी जो मेंबर्स हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पे उनको अपॉइंट करती है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि द चेयरपर्सन और मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि जो 7 मेंबर्स थे वो एक्स ऑफिशियो होते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं। लेकिन चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेयरपर्सन जो है वो एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये बोला गया, देखो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चंस आप सोचो कि हम कहीं से क्विज सॉल्व कर लें और कुछ भी हो जाए, वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं बनने वाला। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे कि जैसे ये लास्ट वाला पॉइंट है कि जो चेयरपर्सन है वो एक्स ऑफिशियो पर्सन होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है या नहीं होता है, वहां पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड दे देंगे कि जो कैंडिडेट है उसको कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो यहीं से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे मतलब 22 मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है। उसके बाद में आपने देखा कि जो चेयरपर्सन है उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो ये था यार आज का हमारा वीडियो। और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, जो जिस पे बहुत ज्यादा कमेंट होंगे हम उस टॉपिक को पहले लेकर के आएंगे। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।